तो बच्चों फिर हम आपके बीच में आ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को लेकर के। 10th क्लास बोर्ड की परीक्षाएं सन्निकट हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए बिना विलंब करते हुए हम आपके चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इसको आप देखिए, समझिए और जानिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज हाईली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो कैसो हम यहाँ पे आपको इसका सलूशन बताने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको लिखना है, आप यहाँ लिखेंगे AN, यस आंसर। Assume that AB is an pole and AC is a rope। नाउ देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा। बिना 90 डिग्री के आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो कोण भी 90 डिग्री है, कोण सी 30 डिग्री है और AC एक रोप है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ये कह रहा है कि ये सर्कस आर्टिस्ट एक सर्कस का कलाकार है जो कि चढ़ता है 20 मीटर लंबी रोप पर, विच इज हाईली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। A और B एक पोल है, इसका टॉप A बिंदु हुआ। A से C के बीच एक रस्सी है जो 20 मीटर लंबी है, इसको टाइट किया गया है। और जो एंगल C बन रहा है, कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा हो तो आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना। Assume that AB is an pole and AC is the rope। तो AC जो है आपका 20 मीटर है। AC क्या है? 20 मीटर है। AB आपको ज्ञात करना है, AB आपको ज्ञात करना है और थीटा जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया। तो इसमें बस यही फार्मूला लगेगा कि देखो थीटा अंश के सामने की भुजा लंब होती है। साइन 30 बराबर हो जाएगा इसके AB अपान AC के। अब साइन 30 का मान होता है कितना? 1/2
ए बी आपको ज्ञात करना है, AC आपका जो है 20 मीटर। तो 2 का AB में गुणा हो जाएगा, तो 2AB बराबर हो जाएगा 20 के, 20 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 का AB में गुणा हो जाएगा, 2AB बराबर 20। तो AB बराबर किसके हो जाएगा, इस 20 में 2 का भाग लग जाएगा, बराबर 10 मीटर। ये आपका बेटा आ गया आंसर। AB की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर। यही आपका आंसर होगा, इसमें कुछ भी दम नहीं। तो आप लिखोगे हेंस द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू द 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। क्या लिखोगे, 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टार्म। एक पेड़ है जिसकी लंबाई AB है, वह तूफान में टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये जो AC टूटा हुआ भाग है वह जो है आपके बिंदु P पर जाकर के 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जमीन पर जाकर के 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, हाँ, 30 डिग्री। विथ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू बी पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ये टूटा हुआ पोर्शन है पेड़ का, उस बिंदु से पेड़ के फुट के बीच की जो दूरी है ये 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस पेड़ A से B के बीच की लंबाई को आपको निकालना, यहां से B के बीच की दूरी को निकालना। अब आंसर लिखेंगे आप। Assume that AB is an tree and break tree at point C. So, according to the question, angle D is 30 degree and
इज 8 मीटर। समझ में आया? अज्यूम दैट ए बी इज एन ट्री, ए बी जो है एक पेड़ है, वह बिंदु आंधी आने से वह सी बिंदु से टूट करके लटक जाता है, बिंदु डी पर जाकर के टच करता है। जिस बिंदु पर टच करता है वहां पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ के फूट से उस टूटे हुए भाग जो पृथ्वी से जहां टच कर रहा है वहां के बीच की लंबाई 8 मीटर हो तो पूरे पेड़ की लंबाई जो है ज्ञात करनी। समझ में आया? तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको हम यहीं पे बता देते हैं। tan 30 बराबर किसके हो जाएगा? देखो, tan 30 बराबर हो जाएगा किसके? tan 30 बराबर हो जाएगा BC अपान BD के। BC अपान BD के। BC आपको कैलकुलेट करना है तो BC बराबर हो जाएगा 8 इंटू tan 30 के। और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो BD का मान 8/√3 आ गया। BC का मान 8/√3 आ गया। अब CD और निकाल लीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो CD निकालने के लिए आधार आपके पास है और कर्ण है, तो यहां पे cos 30 लिख दीजिए। cos 30 क्या? क्या लिखेंगे? cos 30 बराबर हो जाएगा किसके? cos 30 बराबर हो जाएगा BD अपान DC के। BD अपान DC के। तो DC बराबर किसके हो जाएगा? DC बराबर हो जाएगा BD अपान cos 30 के। अब BD आपका कितना है? 8 है। cos 30 का क्या मान है? cos 30 का मान क्या है? करीब 3/2। तो ये DC किसके बराबर हो जाएगा? DC जो है cos 30 के। तो DC बराबर हो जाएगा 16/√3। और AB जो है AB बराबर किसके है? AC धन BC के। और AC जो है वह
DC के बराबर है, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा DC प्लस BC के। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो AB बराबर AC नहीं, AB बराबर DC प्लस BC को हो जाएगा, क्योंकि AC बराबर DC के है, AC बराबर DC के है, यह AC बराबर DC के एंड AC बराबर DC के, यहां लिख लो। ठीक, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो AB बराबर किसके हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3 के। तो AB बराबर किसके हो जाएगा? 24/√3 के। तो √3 चूंकि अंश में √3 आ गया, इसलिए रेशनलाइज कर दोगे, √3 का ऊपर गुणा कर दोगे, √3 का नीचे गुणा कर दोगे। तो AB बराबर 24/3 इंटू √3 के हो जाएगा। AB बराबर 3 8 24, 8√3, यही आंसर हो जाए। समझ में आया? अब हम आपको अगले प्रश्न पर लेके चलते। अगला प्रश्न क्या है? A contractor planned to install two slides for the children to playing the park for the children below the age of 5 years. She preferred to have as a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. एक ठेकेदार है जो प्लान करता है कि एक स्लाइड लगाने का, मेले में एक स्लाइड लगाने का, 2 झूला लगाने का प्लान करता है। एक झूला तो कह रहा है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक झूला लगाएगा जिसकी हाइट 1.5 मीटर होगी। और दूसरी बात करता है टू द ग्राउंड वेयर एज फार एल्डर चिल्ड्रन, उसी ग्राउंड पर वह बड़े बच्चों के लिए सी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केसेस? वो ये पूछ रहा है कि स्लाइड की लंबाई क्या होगी। 5 वर्ष के बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई क्या होगी और एल्डर बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई क्या होगी। सरकने वाला एक झूला लगाता है। अब आपको हम इसको समझाते हैं। बिलो द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ये 1.5 मीटर का एक पहले हाइट लेता है, 1.5 मीटर ऊंचा एक पोल गाड़ता है और फिर सरकने के लिए एक स्लाइड लेता है जिसकी लंबाई AC है और ये स्लाइड जो है बेस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन
द हाइट ऑफ HEIGHT, the height of pole is AB is equal to the 1.5 meter and angle C is equal to the 30 degree. The length of slide is AC. AC निकालना है तो sin 30 बराबर किसके हो जाएगा? sin 30 बराबर हो जाएगा AB अपान AC की। sin 30 का मान 1/2 होता है। AB आपका 1.5 है। AC कितना हो जाएगा? AC का गुणा 1 में हो जाएगा तो AC 1.5 का गुणा 2 में हो जाएगा तो AC बराबर 3 मीटर। The length of slide is equal to the 3 मीटर। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन इसको आप फिगर 1 मान लीजिए और इसको फिगर 2 मान लीजिए। ये कोण 90 डिग्री है, यह कोण अब 60 डिग्री बनता है। ये 3 मीटर है। यह A डैश, B डैश और C डैश यहाँ लिख देना फ्रॉम फिगर 1। अब फ्रॉम फिगर 2 से sin 60 is equal to the A डैश B डैश अपान A डैश C डैश। तो A डैश C डैश बराबर A डैश B डैश अपान sin 60। A डैश B डैश का मान है 3 और sin 60 का मान क्या होगा? कर्णिम 3/2 पे। A डैश C डैश हाँ कर्णिम 3/2 के। तो A डैश C डैश कितना हो जाएगा? 3 दूना 6/√3 के। अब चूंकि √3 आ गया है तो √3 का ऊपर गुणा कर दोगे, √3 का नीचे गुणा कर दोगे। तो sin 60 का मान कितना होता है? कर्णिम 3/2 ना, तो कर्णिम 3/2 हो जाएगा। तो sin 60 में मान कर्णिम 3/2 होगा ना। तो इसका मान आपका
हो जाएगा ए डैश सी डैश इज इक्वल टू द 6√3/3, मतलब 3 दूना 6, 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। यही तो होगा ना। तो लेंथ ऑफ स्लाइड जो होगी एल्डर बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन द लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू द इतना मीटर। टू अंडर रूट 6, यही तो हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower from a point on ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Answer. या ऐसे लिख दो, let AB is an tower. ठीक ठीक, and angle C is equal to the 30 degree. So hence tan 30 बराबर हो जाएगा AB अपान BC। tan 30 मान 1/√3 होता है। AB आपको निकालना है, BC आपका 30 दिया गया है, तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3, या AB बराबर 30/√3 गुणे √3 बटा √3। तो AB बराबर 3 √3 3 हो जाएगा, 3 दहमा 30, तो 10√3, यही आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू द 10√3 मीटर। समझ में आ गया? हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A kite is flying at the height of 60 meters above the ground. The strings attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground.
the inclination of the strings with the ground is 60 degree. Find the length of strings assuming that there is no slack in the string. ये कह रहा है कि एक पतंग है जो पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसके धागे को पृथ्वी के एक बिंदु ए से जो है 60 डिग्री के कोण पर इस टाइटली बांध दिया गया है और वह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो धागा है। तो कैलकुलेट करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस धागे की लंबाई को आपको निकालना है। तो आंसर में आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है इसको देख लो। AC is an string and BC is equal to the 60 meter. AB is ground लेवल। AC स्ट्रिंग है, BC 60 मीटर है और AB ग्राउंड लेवल है। एंगल A इज इक्वल टू द 60 डिग्री। तो करना क्या है, AC की लंबाई निकालनी। तो साइन 60 बराबर BC अपान AC की, या AC बराबर BC अपान साइन 60। अब BC आपका कितना है, AC बराबर BC आपका 60 है और साइन 60 का मान होता है कर्डिन 3/2 पे। तो ये बराबर जब जाएगा तो 120 बटा √3 हो जाए। क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 नीचे है तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा लग जाएगा। तो 120 बटा 3 √3 बराबर 3 चौक 12 40 √3 आएगा। लेंथ ऑफ, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। समझ में आ गया? इसमें बेटा बस केवल ये जान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। उस पतंग की डोरी जो है जमीन पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टाइटली एक आदमी द्वारा टाइट कर दी गई है, स्ट्रेट लाइन में है। उसी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करनी है, बस इतना ही इसमें समझना। राइट है, अगर फिगर समझ में आ गया तो हल करने में 1 भी मिनट नहीं लगेगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा समझदारी का है। देखो, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building.
as he walked the building. इसमें कैलकुलेट करना है कि एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और वह एक बहुत बड़ी क्या है, बिल्डिंग है AB। तो सबसे पहले यहां लिखोगे आंसर। आंसर में क्या लिखोगे? AB इज एन बिल्डिंग, क्या? एंड AB इज इक्वल टू द 30 मीटर। AB 30 मीटर। AB जो है 30 मीटर। एंगल D एंड एंगल E, एंगल D is 30 degree and angle E is equal to the 60 degree from figure 1। यहाँ पे figure 1 डाल। अब आपको क्या करना है? ये पूछ रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री का एलिवेशन बनता है। जब कुछ दूर चल के वह बिंदु E पर पहुंचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि बिंदु D से E के बीच क्या दूरी है, किस दूरी को तय करता है कि यहाँ पर वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो D से E के बीच की दूरी को निकालना है। तो सबसे पहले आप जानिए, आप ट्रायंगल AEF से फ्रॉम ट्रायंगल AEF से आपको निकालना होगा tan 60 बराबर हो जाएगा किसके? AF अपान EF, AF अपान EF। ठीक। अब tan 60 AF आपको पता ही है। AF कैसे पता है कि चूंकि 30 मीटर की बिल्डिंग है, 1.5 मीटर का लड़का है, सो AF इज इक्वल टू द 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू द 28.5। तो AF तो आपका 28.5 आ गया। हाँ, और EF आपको निकालना है, तो EF आपको निकल जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 लिख दिया। तो EF बराबर आपके किसके आ गया? EF बराबर आपका आ गया 28.5 अपान √3। ये आ गया EF के। EF इतना आ गया। अब ट्रायंगल ADF आप लेंगे। ट्रायंगल
ए डी एफ को लेंगे तो ट्रायंगल ए डी एफ ले लिया, एंगल ए डी एफ ले लिया, एंगल ए डी एफ ले लिया तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है तो tan 30 बराबर हो जाएगा 28.5 अपान डी एफ के। tan 30 बराबर 28.5 अपान डी एफ के, या डी एफ बराबर हो जाएगा 28.5 अपान tan 30 के, या डी एफ बराबर 28.5 अपान 1/√3, इसको 28.5 √3 आ गया। अब देखो डीएफ आप निकाल लिए हो, डीएफ आपका निकल गया, कितना आया है 28.5 √3, ये पूरी लंबाई आ गई। और ये लंबाई आपकी आई है, ईएफ कितना आया है, ये लंबाई आई है 28.5 अपान √3 की। तो अब इसमें से ये लंबाई घटा देंगे, मतलब डीएफ माइनस ईएफ घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, डीएफ माइनस ईएफ बराबर डीई। तो यहाँ पे लिखेंगे डीएफ माइनस ईएफ, डीएफ माइनस ईएफ। तो यहाँ पे डीएफ माइनस ईएफ लिखेंगे, डीएफ माइनस ईएफ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा डीई के, हाँ ये आपको मिल जाएगा डीई के। तो डीई आपका हो जाएगा डीएफ 28.5 √3 माइनस ईएफ क्या है 28.5, ईएफ कितना है बटा √3 के, बटा √3 के। √3 की कितना हो गया। तो इसको अब यहाँ पे समझ लीजिए कि डीई बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू माने गुणे 3 माइनस 28.5 अपान √3 के हो जाएगा, यही होगा ना। अब डीई आपका हो जाएगा 28
8.5, इसमें इतना कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3 - 1 बच जाएगा बटा √3 हो जाएगा। तो D बराबर 2 × 28.5 बटा √3। इसको लिख सकते हो 57 बटा √3, या DE बराबर हो जाएगा 57 बटा √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो DE बराबर हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 ना, 19 √3। इसको लिख सकते हो 57 √3 बटा 3 के। तो 3 × 1 = 3, 3 × 19 = 19, 3 × 57, 19 √3 मीटर में है ना। हाँ, किसमें है? बिल्डिंग इज 30 मीटर है ना। हाँ देखो, 30 मीटर, 30 मीटर टाल है, तो आपका जो है यही हो जाएगा 19.3 19 √3 मीटर। तो टाल बाय यहाँ लिखेंगे द टाल बाय cover the distance from D to E is equal to the 19 √3 meter. Answer. तो डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। शेष क्वेश्चन अगले दिन आपको समझाएंगे, लेकिन इसके पूर्व आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके समझ में अच्छे से आ गए हों प्रश्नों के उत्तर, तो मेरे चैनल को कृपा करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने यारों दोस्तों को बता दीजिएगा, जिससे कि वो भी समझ करके इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।